स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे एसएलएस के अपडेट के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए अभी रिसेंटली क्या हुआ। रिसेंटली हुआ वेट ड्रेस रिहर्सल, और वेट ड्रेस रिहर्सल किया गया है 20 जून को। और इसका आइडिया ये होता है कि आप रॉकेट को पूरा लोड करेंगे, यानी कि इसमें जितना प्रोपेलेंट चाहिए इसे लॉन्च करने के लिए सब भरा जाएगा। सॉलिड बूस्टर को कुछ नहीं किया जाता क्योंकि ऑब्वियसली वो फुली लोडेड रहते हैं, लेकिन आप पूरा प्रोपेलेंट भरेंगे, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आप पूरा भरेंगे, और दोनों स्टेज में, मतलब बूस्टर में भी और सेकेंड स्टेज में भी। और आप घड़ी चलाएंगे, कंप्यूटर चलाएंगे पूरी तरह से ऐसे कि ये लॉन्च होने वाला है। और लिटरली T-9 सेकंड, यानी ऑलमोस्ट अगर वो 9 सेकंड रुक जाए तो लॉन्च कर दे, उससे पहले घड़ी रोक दिया जाएगा। और इसमें जितना भी डेटा निकलेगा, जब आप ये टेस्ट करोगे, जितना डेटा निकलेगा उसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि आर्टेमिस 1 को करना है कि नहीं, या एक ठो और वेट ड्रेस रिहर्सल करना है। और ये समझना जरूरी होता है क्योंकि इस तरह के टैंक्स जो होते हैं, जो इतना मतलब, क्योंकि ये समझिए टैंक बहुत हल्का बनाया जाता है। ऑब्वियसली रॉकेट का पार्ट जितना हल्का बनाना बना सकते हैं, लेकिन बात है कि इस पे लोड भी बहुत पड़ता है। जब मतलब इतना बड़ा फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो काफी हैवी होता है, प्लस टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन भी बहुत होता है, तो ये सब के कारण से स्ट्रेस बहुत पड़ता है। और एक लिमिट होता है ये सब टैंक को कितनी बार आप भर सकते हो, कितनी बार खाली कर सकते हो, और उसके बाद आपको इसको स्क्रैप करना पड़ जाएगा, यानी कि फेंकना पड़ जाएगा। अगर आप मान लीजिए इसको लॉन्च करने से पहले ही 6-7 बार टेस्टिंग कर दिए, ये चांसेस है कि जैसे ही मैक्स क्यू में जाएगा वो डैमेज हो जाएगा, क्योंकि फटीग हो चुका होगा मेटल। तो ये समझना जरूरी है कि कुछ ही ट्राई करने को मिलता है, और कई बार ट्राई हो चुका है इसके साथ। जैसे ग्रीन रन में एक बार भरा गया, ग्रीन रन स्क्रैप करना पड़ गया, फिर ग्रीन रन पूरा किया गया, तब सब चीज सही किया, फिर इसमें टैंकिंग करने के स्टार्ट किया गया, उसको कैंसिल किया, फिर किया गया, अभी ये सक्सेसफुल हुआ है। तो समझिए कि अब इसके पास ज्यादा चांस बचा नहीं कि अगर एक दो बार और ट्राई मारे सही में खत्म हो जाएगा। मतलब कि जो भी कंपनी इसे सर्टिफाई करती है वो बोलते हैं भैया नहीं, इसका सर्टिफिकेशन अब रद्द हो गया है, क्योंकि अब हम भरोसा नहीं दे सकते कि ये इसको आप लॉन्च करोगे तो जाएगा ऊपर। तो ये समझना जरूरी कि ऐसा नहीं कि कितनों बार टेस्ट करें। तो अब बात करते हैं रिजल्ट क्या आया। रिजल्ट आया कि सेकंड अटेम्प्ट जो था वेट ड्रेस रिहर्सल का सक्सेसफुल रहा पहले वाले से। पहले वाला 4 अप्रैल को किया गया था, और उसमें फॉल्ट आ गया था कि जो ग्राउंड का इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसमें मतलब फीड कर रहा था, उसमें काफी चीज में गड़बड़ आ रहा था, और बहुत सारा छोटा छोटा एरर्स भी आ रहा था। और इस बार जब किया गया तो ऑलमोस्ट सब चीज सक्सेसफुल रहा, लेकिन एक वाल्व फेल कर गया जो मतलब नीचे वाले सेक्शन में था। ये वाल्व यहाँ पे वाले सेक्शन में समझिए फॉल्ट मार गया, और इससे हाइड्रोजन लीक होने लगा। और बात है कि इससे कंप्यूटर ऑन बोर्ड सिस्टम डिटेक्ट किया कि गड़बड़ होने वाला है। तो इसके समझिए कि हीलियम का इस्तेमाल करके या हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके कई बार इंजन को प्री कंडीशन किया जाता है, यानी कि ठंडा कर देते हैं, क्योंकि आप झटका नहीं देना चाहोगे कि मेटल जो है इंजन का, उसका भी लिमिट है। वो बहुत हाई टेम्परेचर बता सकता है, लेकिन एक ऑप्टिमम सिचुएशन आप धीरे से उस टेम्परेचर पर ले जाना चाहोगे। ऐसा नहीं चाहोगे कि एकदम रूम टेम्परेचर है, मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस पे धरा के -200 कर दिए, वो भी चटक जाएगा। तो उसके लिए ऐसा होता है धीरे धीरे पहले उसमें हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन फ्लो किया जाए, धीरे धीरे उसका तापमान कम किया जाए, फिर मेन चालू किया जाए। वो सिस्टम नहीं ट्रिगर कर पाया, कंप्यूटर उसे शट डाउन कर दिया। और बात यह था कि जितना भी नासा के पास सेंसर्स है, जितना डेटा कलेक्ट किया गया, क्योंकि वो तो मतलब एकदम आखिरी सेकंड का, मतलब T-30 सेकंड के आसपास का बात था, लेकिन उससे पहले जितना भी चीज था कि फ्यूल भरो, पहली बार तो फ्यूल भरने में ही दिक्कत हो गया था। तो इस बार वैसा नहीं हुआ, फ्यूल पूरा भरा चुका, दोनों स्टेज में भरा जा चुका, सारा चीज सक्सेसफुल रहा। हर कंप्यूटर साइन, ग्रीन चेक, सब चीज होते जा रहा था। तो हिसाब यह है कि जो वाल्व का इशू आया वो सबका कहना है कि वो मैनेजेबल ऑप्शन है, यानी कि ऐसा समझिए स्पेसएक्स के साथ भी होता है कि जैसे रिसेंटली आप देखोगे स्पेसएक्स का ड्रैगन को मतलब ग्राउंड करना पड़ गया क्योंकि एक वाल्व में इशू आ गया। तो ये कॉमन चीज है इंडस्ट्री में, इसीलिए तो इतने सारे बनाए जाते हैं, क्योंकि मतलब पता है कि भाई आप सबका सब चीज हर समय काम करे नहीं हो सकता। आपने मतलब 10 पार्ट्स हैं, उसमें से 10 पार्ट में शुरू का एक दो पार्ट लटका, लेकिन बाद में दूसरे पार्ट लटकने लगे, ये होता है, कॉमन चीज है। तो बात है कि कौन सा पार्ट लटक रहा है और क्यों लटक रहा है, अगर आपको पता चल जाता है तो बल्ले बल्ले, यानी कि अच्छा ये बिगड़ा, इसको ऐसे ठीक करते हैं, ये कॉमन चीज है, ये होता रहता है, इसको ऐसे करके रीसेट करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं माना जाएगा उसे। तो यही हुआ है, किसके साथ प्रॉब्लम हुआ ये बात सही है, लेकिन नासा के नजरिए में ये जो प्रॉब्लम था ये एक तौर का नॉन इशू है, कि मतलब अगर ये 10 बार लॉन्च करते रॉकेट, एक ना एक बार ये समस्या आता ही। तो उनके लिए कि अरे भैया ये कॉमन चीज है, हम लोग जब ये कर रहे थे मतलब सैटर्न 5 लॉन्च कर रहे तो भी हो रहा था। तो ये एक बात होती है कि मतलब हर फॉल्ट एक जैसा नहीं ट्रीट किया जाता। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फॉल्ट आ जाए तब गड़बड़ है भैया, तब हमें नहीं पता क्या हो रहा है। वाल्व में फॉल्ट है जो कि होते रहता है हर दूसरे तीसरे दिन में, तो कहेंगे भैया ये कॉमन चीज है। तो रिजल्ट आया कि ठीक ठाक, उतना परफेक्ट नहीं रहा क्योंकि T-9 तक नहीं जा पाया, लेकिन ऑलमोस्ट नासा इसे ग्रीन कंक्लूड कर रहा है जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूं। तो
तो बात करते हैं एसएलएस कुछ ज़्यादा ही हौच-पौच है। ऐसा क्यों? तो हिसाब ये समझिए कि आपको स्टार्ट करना पड़ेगा स्पेस शटल से। स्पेस शटल बुरी तरह से फेल हुआ, यानी फेल ऐज़ इन कि मतलब जितना भी चीज़ इसको करना था, डिलिवरेबल देना था, यानी कांग्रेस को जितना बताया गया था कि ये सस्ता होगा, ये रीयूजेबल होगा, बार-बार इसे लॉन्च किया जा सकेगा, काफ़ी हाई केडेंस होगा, सब पे फेल हो गया और लॉस ऑफ लाइफ भी हो चुका 2 बार। तो हिसाब ये रहा कि ये तो गया, पूरी तरह से फेल हुआ। तो बात था कि अब नया बनाने के लिए शुरू से अगर हर चीज़ करेंगे तो बहुत पैसा लगेगा। तो आइडिया ये सेल किया नासा ने कि हम इसके पार्ट्स उठा-उठा के एक नया सिस्टम बना लेते हैं जो सस्ते में निपटा देगा। तो स्पेस शटल का पार्ट्स लेके बनाया जाएगा। तो सबसे पहला प्रोग्राम बनाया गया था कॉन्स्टेलेशन प्रोजेक्ट। कॉन्स्टेलेशन प्रोजेक्ट का समझिए 2004 से चालू हुआ और 2010 में कैंसिल किया गया। ओबामा के टाइम में इसे कैंसिल किया गया था। और उसमें समझिए मतलब बात था कि वो सॉलिड बूस्टर को पूरा रॉकेट बना के लॉन्चिंग करना चाह रहे थे और मतलब इनका ये सॉलिड बूस्टर वाला तक कंप्लीट हो चुका था। ये टेस्ट लॉन्च है, मतलब रियल वर्ल्ड में बना के टेस्ट लॉन्च किया गया। और बात था कि जैसे एसएलएस है समझिए, अगर साइड बूस्टर हटा देंगे कैसा लगेगा, वैसा कॉन्स्टेलेशन में इन्होंने ट्राई करने वाले थे, लेकिन वहां तक प्रोजेक्ट गया नहीं, कैंसिल कर दिया गया। और उसी के लिए ओरायन कैप्सूल को डेवलप किया गया था। ओरायन कैप्सूल पूरी तरह से डेवलप हो चुका है, मतलब 2004 से 2010 के बीच में ओरायन कैप्सूल का काम पूरा हो गया। तो बात था कि ये कॉन्स्टेलेशन प्रोजेक्ट था, इसे कैंसिल किया गया। और ओरायन का स्पेस टेस्टिंग भी हो चुका है, ये समझना जरूरी है। एसएलएस में अगर कोई चीज़ है जो एक्चुअली स्पेस में जाके आया है इंजन को छोड़ के, तो वो यही है, कैप्सूल जाके आ चुका है। तो बात था कि ये प्रोजेक्ट कैंसिल किया गया और इसके बाद इसके पार्ट्स उठा के, मतलब कॉन्स्टेलेशन का पार्ट्स उठा के और अभी भी जो स्पेस शटल का पार्ट्स को घसीट रहे हैं उस पार्ट्स को जोड़ के एसएलएस बनाया गया। तो बात ये समझिए कि अब एसएलएस के टाइम में ये कर दिया कि इसको और बड़ा बनाया जाए, इसीलिए जो सिर्फ लिक्विड स्टेज से काम चल रहा था उसमें अब सॉलिड बूस्टर जबरदस्ती का डाल दिया गया कि और बड़ा हो जाए और भारी हो जाए। और इसीलिए लॉन्च टावर में भी दिक्कत आने लगा, क्योंकि लॉन्च टावर बनाया गया था कॉन्स्टेलेशन के हिसाब से, क्योंकि ये सब प्रोजेक्ट मतलब पैरेलली चलाए जाते हैं और कई साल एडवांस में चलाने होते हैं, क्योंकि कई साल लगता है बनाने में। मतलब प्राइवेट कंपनी थोड़ी बना रही है जो इसको 6-7 महीने में बना दे। तो इसका हिसाब था कि इसको 2-3 साल पहले से चल रहा था, तो बात था कि इसको हम रीयूज कर लेंगे एसएलएस के लिए। बात चला कि एसएलएस बड़ा भारी रॉकेट होगा तो टावर को उसके हिसाब से रीडिजाइन करना पड़ेगा, वहीं लटक गए। तो यही समझिए, बड़ा रॉकेट बनाना था और टारगेट था कि सीधे सीधे चांद पे जाएंगे। इसीलिए इसका हिस्ट्री एकदम हौच-पौच है, इसीलिए हर चीज का बिहाइंड शेड्यूल चल रहा है कि ये छोड़ ही नहीं रहे। मतलब समझिए स्पेस शटल है उसको भी नहीं छोड़ रहे, कॉन्स्टेलेशन प्रोजेक्ट का ओरायन लिए उसे भी नहीं छोड़ रहे, कॉन्स्टेलेशन में जितना चीज सीखे इसी के चलते स्पेस सूट भी अभी तक इनका बिहाइंड शेड्यूल चल गया है। सब चीज कॉन्स्टेलेशन से स्टार्ट हुआ था और सब के सब कचरा हो गया है। यही इसीलिए इतना हौच-पौच है, इसीलिए कहा जाता है इसे सेनेट लॉन्च सिस्टम। मतलब सिर्फ पॉलिटिक्स के चलते ये चल रहा है। और कई बार सीधे कंप्लेन आया कि भैया ये इतना खराब आप परफॉर्मेंस करते हो, ये जॉब वर्क हॉर्स है, यानी कि इसके चलते 70,000 जॉब चलते हैं। भैया आप देश डुबा दोगे 70,000 नौकरी के चलते में? तो हिसाब वही रहता है कि हिस्ट्री इसका बहुत खराब है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स कितने आए। तो यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे मतलब यूएस गवर्नमेंट के जितने भी बड़े गवर्नमेंट सेक्शंस हैं, उस सेक्शंस को संभालने के लिए उनके अंदर एक एसोसिएशन डाला जाता है जिसे इंस्पेक्टर जनरल ऑफिस कहा जाता है। इनका काम होता है कि अंदर से सब चीज़ को देखना कि भैया कहाँ आप फिसल रहे हो, कहाँ बिगड़ रहे हो, क्या कोई करप्शन है क्या, या कोई मतलब धांधली हो रहा है। तो ये सब समझने के लिए इंस्पेक्टर जनरल ऑफिस जो होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होता है। वो उनका काम होता है कि आप ऑफिस जो काम कर रहे करने दो, हम बस ऊपर से देखेंगे भैया आपने बोला था 6 महीना में होना था, ये 8 महीना कैसे लग गया, हम देखेंगे। क्योंकि कई बार जेन्युइन चीज होता है कि जैसे मान ली कोई टेक्नोलॉजी आ गया, पैंडेमिक हो गया, समझ में आता है। लेकिन एक होता है ना कि हर चीज में आप अगर डिले कर रहे हो तो भैया कुछ गड़बड़ है। तो वो इन्हीं का काम रहता है चेक करना। उनका हिसाब आया कि नासा पूरी तरह से फेल हो गया कंट्रोल करने में कॉन्ट्रैक्टर्स को। कॉन्ट्रैक्टर कुछ भी कर रहे थे, मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स फ्री का लूट रहे हैं इनको। जैसे कि आपका बोइंग जो है मेन स्टेज बनाने में, बोइंग बस हम लूट रहे हैं, तुम क्या करोगे, हम लूटेंगे तुमको, तुम क्या कर लोगे। तो बात यही रहा कि नासा जो इतना बुरी तरह से फेल हो गया, इसका प्रोजेक्ट का कॉस्ट बलून कर गया। और हिसाब वही समझिए, प्रोजेक्ट भी डिले भी हो गया और कॉस्ट ओवररन एस्ट्रोनॉमिकल हो गया है। यानी कि इस इंस्पेक्टर जनरल को बार बार पूछ रहे हैं गवर्नमेंट की भैया इतनी बुरी तरह से क्यों फेल हो रहा है। उनका जवाब यही आ रहा है कि नासा ने सीधा लूज मोशन कर दिया, कॉन्ट्रैक्टर्स को ऐसे नहीं चलाना था। जबकि सबसे बड़ी बात यह था कि कॉन्ट्रैक्टर्स को बनाने टाइम कि भैया हम आपको ये कॉन्ट्रैक्ट देंगे, डिसाइड किया गया था कि अगर दाम जरूरत से ज्यादा आप खाने लोगे हम कैंसिल कर देंगे। वो किए ही नहीं एक को बार नासा। तो जितना चीज बिगड़ सकता था बिगड़ा। बोले लॉन्च टावर में लटक गए। आप ये सोचिए, मतलब नासा जैसे ऑर्गेनाइजेशन की भैया आप क्या नहीं बना पा रहे हो, हम लॉन्च टावर नहीं बना पा रहे हैं। क्यों नहीं बना पा रहे? क्योंकि हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है कि भैया इसे शांति से फेंको, फ्रेश नया बनाओ। और मिलियंस ऑफ डॉलर ये खर्च कर चुके हैं। मतलब सोचिए टारगेट था कि 300 मिलियन में बनना चाहिए था, 400 मिलियन खर्च कर चुके हैं, अभी भी कुछ नहीं है। और टारगेट, एक्सपेक्टेड टारगेट अभी आ रहा है कि अराउंड 1 बिलियन लगेगा तब जाके एक ठो बनेगा। सीरियसली इतना बुरा हालत तो इनका सिर्फ टावर में हो जा रहा है। तो हिसाब वही बना कि मतलब इंस्पेक्टर जनरल मतलब गाइडलाइंस प्रोवाइड करते थे, तो बहुत पहले से गाइडलाइन प्रोवाइड किया गया था कि आपको कॉन्ट्रैक्टर लूट ना ले, उसके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाइए कि कॉन्ट्रैक्टर बस कुछ भी करके आपको लूट ना ले। तो बात था कि नासा बोला कि ठीक है हम रूल फॉलो करते हैं,
ठीक है, हम उस रूल को नहीं फॉलो करते हैं, तो इट्स लाइक लो भैया लटको। तो हिसाब ये था कि बहुत ज़्यादा बुरा परफॉर्मेंस है और काफ़ी लोगों का कहना है कि ये आखिरी रॉकेट होगा नासा का, कि इतनी बुरी तरह से ये फेल कर रहा है कि भैया नासा के हाथ से ही पैसा हटा दिया जाएगा, भैया आपसे नहीं होगा। इतना बुरी तरीके से फेल नहीं होना चाहिए था आपको, क्योंकि आपको लॉ बना के दिया गया, आपके पास कानूनी ताकत है, फिर भी आप बोल दो कि नहीं हम नहीं फॉलो करेंगे, तो भैया तब एक बात हो जाए, मैलस की जगह पे आपका बात आता है इनकॉम्पिटेंस, यानी आप इनकॉम्पिटेंट हो, तो इनकॉम्पिटेंट लोग को पैसा नहीं दिया जाता है। तो बात करते हैं भविष्य में क्या होने वाला है। तो हिसाब ये समझिए कि एसएलएस का फ्यूचर खत्म हो चुका है, ये सबको समझ में आ गया है। बस दाएं बाएं से करके होगा, या 1-2 साल में होगा, या 4-5 साल में होगा, लेकिन ये होगा जरूर, एसएलएस को फेंकना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फॉल्ट है और फॉल्ट के कारण साइड इफेक्ट होगा, और नासा को जबरदस्ती का एसएलएस को कैंसिल करना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट नहीं अफोर्ड कर सकता। मतलब $4 बिलियन के आसपास का पर लॉन्च होगा, वो नहीं अफोर्ड किया जा सकता। और बात है कि जैसे ही ये होगा, जिसके भी एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब अभी जो प्रेसिडेंट है वही कर दे एंड में, या इसके बाद जो प्रेसिडेंट आए वो एंड में जबरदस्ती का कर दे, वो जब होगा कांग्रेस हिसाब लगाएगी कि आपने इतना पैसा में आ क्यों लगाया, तब हिसाब बनेगा। इसका कॉन्सिक्वेंस बहुत गंदा आने वाला है, नासा पे बहुत गंदा कॉन्सिक्वेंस आएगा। उसमें सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस होगा, नासा का सारा बजट हटा दिया जाएगा, भैया आपसे नहीं हो रहा है, आपसे नहीं हो रहा, आप इनकॉम्पिटेंट तक ड्रॉप कर गए हैं। और बोलते रहे इंस्पेक्टर जनरल का बार बार आ रहा है कि भैया आपको पता है कि ये कॉन्ट्रैक्टर नौटंकी कर रहा है, तो इसे आप पैसा क्यों दे रहे हो। तो मतलब बात यही रहती है कि आप इनकॉम्पिटेंट हो गए हो, आपको पैसा देना नहीं, शांति से सारा प्रोजेक्ट को कमर्शियल सेक्टर में शिफ्ट कर दिया जाएगा, और इससे लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो यानी कल को नासा डिमांड भी करता है, तो भी शायद कांग्रेस बोलेगी हाँ हाँ सर आप मुंह खोल लेते हो, लेकिन आपके मुंह का कोई कीमत नहीं है। ये बात समझना बेहद जरूरी है, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत भारी पड़ता है। और प्लस एज अ देश के नज़रिए से देखें, यानी यूएस के नज़र से देखें, तो चाइना जो है चांसेस अब बहुत अच्छा हो गया है कि गोइंग बैक टू द मून का रेस में चाइना पहला बन सकता है। ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थोड़ा बड़ा खतरा है, क्योंकि इसका ये मतलब होता है कि चाइना का जो स्पेस एजेंसी है वो इतना ऑप्टिमाइज्ड है कि वो कुछ टारगेट रखते हैं उसको कर ले रहे हैं। तो बात ये बनता है कि अमेरिका का जो वो इफिशियंसी था कि हमें ये टारगेट करना है, हम ये करेंगे, कर लेते थे, वो खत्म हो गया। यानी आपका एक पूरा मतलब समझिए धार आपका भोथर हो गया है बेसिकली। तो ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत खतरनाक बात होती है। तो देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है, लेकिन अब सबके जितने भी एक्सपर्ट्स हैं सबका आ गया यही बात कि भैया ये आज नहीं तो कल इसे बंद कर दिया, आर्टेमिस 1 नहीं तो 3 तक में बंद करना ही पड़ेगा। इतना बजट नहीं कांग्रेस दे सकती कि भैया आप एक रॉकेट में इतना करो। और स्टारशिप गलती से भी अगर लॉन्च होने लगा और सक्सेसफुल होने लगा तो कहा जाएगा ठीक है हम समझ रहे कि आप नहीं चाहते हो ऐसा, मतलब एस्ट्रोनॉट को ऐसे सिस्टम में रखना जिसमें स्केप सिस्टम ना हो, जैसे स्पेस शटल में था। ठीक है, बल्ले बल्ले, आप एक काम करो, ड्रैगन से संधि से ऊपर भेजो, ड्रैगन में एक एस्केप सिस्टम है, स्पेस में भेजो, और वहां पे आप स्टारशिप पे डॉक करो, उससे जाओ आप चांद पे। आपके भरोसे पे अब हमको रॉकेट बनाना ही नहीं है। तो देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है, क्योंकि ये मामला गंभीर हो चुका है। और इस मतलब आप वेट रिहर्सल में आप लटक रहे हैं, ग्रीन रन में आप लटक रहे हैं, बिहाइंड शेड्यूल चलते जा रहे हैं, आपका टावर बने नहीं रहा है, तो एक पॉइंट के बाद मतलब गवर्नमेंट भी बोलेगा भैया आपसे ना हो पाओगे। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन एसएलएस का अपडेट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चले कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कॉमेंट लिखें, हर कॉमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।